पिछले भाग में आपने देखा कि भारी बरसात और बाढ़ जैसी स्थिति में हरि ने गांव वालों को एकजुट होकर सुरक्षित रहने का उपाय सुझाया था। बरसात थमने के बाद हरि और सीता आपस में बैठे सोच रहे थे। सीता बोली, अचानक मौसम इतना क्यों बदल गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सीता, मुझे लगता है इसका कारण हमारे पड़ोस का गांव खासपुर हो सकता है। वहां पिछले कुछ वर्षों में बहुत पेड़ काट दिए गए हैं। जंगल ही प्रकृति का सहारा होते हैं। जब वही उजड़ जाएंगे तो धरती कैसे संतुलन बनाए रखेगी? दोनों ही चिंता में डूब गए। मन में सवाल था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में क्या होगा? बरसात थमने के बाद गांव वालों ने नुकसान का जायजा लिया। जिनके घर नदी के तेज बहाव से ढह गए थे, उन्हें सबकी मदद से फिर से बनाया गया। खेतों में जहां मिट्टी बह गई थी, वहां मिलकर नई मेड़ बांधी गई। हरि के सुझाव पर तय हुआ कि नदी के किनारे मजबूत पत्थरों की दीवार खड़ी की जाएगी। साथ ही नदी में 3 तरह की लोहे की जालियां लगाने का निर्णय लिया गया। मोटी जाली जो बड़े पत्थरों को रोकेगी, मध्यम जाली जो छोटे पत्थरों को थामेगी, पतली जाली जो मिट्टी और गाद को बहने से बचाएगी। गांव के लोग उत्साह से इस योजना पर काम करने लगे। सबके मन में यही विश्वास था कि एकजुट होकर कोई भी संकट टाला जा सकता है। उधर खासपुर की हालत बहुत खराब थी। पेड़ काटे जाने और तूफान के कारण कई जगह भूस्खलन हो गया। जिन पेड़ों ने कभी धरती को थाम रखा था, वे अब ढेरों में गिरे पड़े थे। गांव की मिट्टी बिखर चुकी थी। लेकिन जैसे ही बरसात थमी, कुछ लालची लोग इकट्ठा होकर मदन को फोन करने लगे। उन्होंने कहा, मदन भैया, अब तो बहुत सी जमीन खाली हो गई है। यहां फैक्ट्री लग सकती है। आप सेठ से बात कीजिए। हमें अब असली विकास चाहिए। कब तक कुम्हारी करके गुजारा करेंगे? फैक्ट्री होगी तो हमें तनख्वाह मिलेगी, बड़े घर बनेंगे, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। मदन ने वादा किया कि वो जल्द ही सेठ से बात करेगा। ये सुनकर खासपुर के लालची लोग खुशी से झूम उठे। वे आपस में कहने लगे, देखना, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आर्यापुर वाले कितने मूर्ख निकले। अगर उन्होंने फैक्ट्री लगने दी होती तो आज वे भी अमीर बन जाते। इस तरह जहां एक ओर आर्यापुर अपने श्रम और एकता से प्रकृति का संतुलन साधने की कोशिश कर रहा था, वहीं खासपुर के लोग लालच और झूठे सपनों में बंधते जा रहे थे। ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं कि आगे आर्यापुर के लोग और क्या-क्या नया करते हैं। तो देखते रहें कहानी आर्यापुर की, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।